आखिरी पल चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है अमावस्या का द्वार। 31 दिसंबर 2025 की ठंडी रात थी। पटना के किनारे बसे एक पुराने गांव भैरवपुर में 4 दोस्त अमित, राघव, प्रियंका और सोनल शहर से नए साल का जश्न मनाने आए थे। गांव सुनसान था क्योंकि वहां एक अजीब रिवाज था। 31 दिसंबर की रात गांव में कोई बाहर नहीं निकलता। कहते थे उस रात एक द्वार खुलता है जो किसी और लोक से जुड़ा होता है। गांव के बुजुर्ग पंडित देवव्रत ने उन्हें समझाया था। 31 दिसंबर को जब वर्ष का अंतिम चंद्र अस्त होता है तब काल भैरव और यमलोक की सीमारेखा एक पल के लिए मिट जाती है। जो भी उस समय अकेला बाहर होता है वो जीवित लोक से खिंचकर अंधकार लोक में चला जाता है। लेकिन शहर से आए दोस्तों ने ये सब अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे बोले, न्यू ईयर की पार्टी मनानी है, कोई भूत प्रेत नहीं। रात गहराने लगी। घना कोहरा था और मोबाइल नेटवर्क गायब। घड़ी ने 12 बजाने शुरू किए। 12, 1, 2, तभी बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अचानक हवा में एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंजी, मानो किसी मंदिर का घंटा रात के बीचों बीच खुद बज रहा हो। चारों ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने देखा गांव के बीचों बीच पुराने काली मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। दरवाजे के भीतर से काली धुएं और राख की लहरें बाहर आने लगी। राघव बोला, चलो देखते हैं। प्रियंका ने मना किया, मत जाओ, ये वही द्वार है जिसकी बात पंडित जी ने कही थी। पर वे रुक न सके, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। मंदिर के अंदर एक प्राचीन यंत्र बना था जिसमें रक्त से बने संस्कृत के मंत्र खुदे थे। समाप्ते संवत्सरे मुक्तो कालजाला। वर्ष के अंत में समय का जाल टूटता है। अचानक यंत्र से एक गहराई में गिरने जैसी आवाज आई और धरती कांपने लगी। अमित की आंखों के सामने काली छाया उभर आई जिसकी आंखें इतनी गहरी थी कि उनमें सिर्फ मरती हुई ज्वालाएं थी। वो बोली, हर वर्ष जो पुराने कर्म अधूरे रह जाते हैं मैं उन्हें पूरा करने आती हूं। तुम्हारा समय समाप्त है। तीनों डरकर भागने लगे, लेकिन राघव वही खड़ा रह गया। वो उसी छाया में विलीन हो गया। बाहर आए तीनों ने देखा सुबह हो चुकी थी, पर सूरज की रोशनी फीकी थी, मानो पूरी धरती पर एक पतली राख की परत जम गई हो। गांव वाले बोले, हर साल एक आत्मा उस रात गायब होती है। इस बार वो राघव था। प्रियंका कांपते हुए पूछी, क्या वो लौटेगा? पंडित देवव्रत ने धीरे से कहा, जब तक वर्ष का अंतिम दिन रहेगा समय का द्वार फिर खुल सकता है। अगर वो लौटेगा तो इंसान बनकर नहीं। और कहते हैं आज तक जब 31 दिसंबर की आधी रात होती है भैरवपुर के उस मंदिर से एक अतिरिक्त परछाई बाहर निकलती है जो अब किसी की नहीं पर सबकी है। अगर आपको इसका आगे की कहानी जानी है तो कमेंट करें पार्ट 2 के लिए। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, इससे हमारे हौसला बढ़ाती है।